डाटा होना चाहिए जो जनप्रतिनिधि के पास भी हो, ताकि वो अपने लेवल में भी जो है मदद कर सके। बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं सुस्त है बहुत ज़्यादा इस मामले में। अब मैं कुछ बोलूँगा तो कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन देखिए अगर बोलेंगे नहीं तो तब तक पता भी नहीं चलेगा। जब बोलेंगे तब जाके लोग आँख भी खुलती है कई बार सरकार की। सरकार को पूरे डेटा लेने चाहिए कि कौन कौन लोग विदेश गए हैं, कौन कौन लोग कहाँ गए, ताकि जनप्रतिनिधियों के भी निगाहों में रहना चाहिए और वो अपने स्तर से भी, अपने संबंधों के स्तर से भी अगर कुछ भी मदद, इतनी सी भी मदद हो सकती है तो उस मदद को कराने का काम करें। साथ साथ मेरी सरकार से भी ये मांग है कि इस बीच जब इनके और लोगों ने जब प्रयास किए, टिकट लेने के भी प्रयास किए, तो उस समय प्राइवेट एयरलाइंस ने बिल्कुल थोड़ा सा जो सुनने में आया था कि जो फेयर था उसको बढ़ाने का काम किया था। तो कम से कम ऐसी प्राइवेट एयरलाइंस जो थी जिन्होंने ऐसे मौके पर 27,000 का टिकट 70,000 के आसपास करने का जो प्रयास करने का जो हमने सुना पड़ा, तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसमें सरकार को भी कदम उठाना चाहिए कि ऐसे मौके पर कम से कम जो प्राइवेट एयरलाइंस है उनको भी नोटिस किया जाना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए। लेकिन अब इंडियन एयरलाइंस ने इन बच्चों को घर तक लाया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इंडियन एयरलाइंस का भी, और केंद्र सरकार भी लगातार इसमें प्रयास करे। लेकिन ये प्रयास अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं। इन्हें और अच्छे प्रयास करना चाहिए कि जो अभी तमाम तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, जिसमें बच्चों को, मैं आज देख रहा था कुछ वीडियोज़ मुझे किसी ने भेजे थे, तो उसमें बच्चों के साथ में बच्चे बेचारे अभी बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पे भी बहुत से बच्चे हैं, उस रोमानिया में भी बहुत से बच्चे हैं, लेकिन संख्या इतनी है, सुविधाएं कम हैं लाने के लिए। उस सुविधाएं को थोड़ा सा अन्य देशों से भी एयरलाइंस हायर करके उनको जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचाया जाए। जब बच्चा आता है तो उसके डेटा वेटा भी सब कहीं जाता है या आता है तो डेटा वेटा सब तैयार एयरपोर्ट से कलेक्शन कर लिए जाएँ, उनको रख लिया जाए, ताकि भविष्य में सारी जानकारी सरकार के पास में। यात्रा को लेकर कमिश्नर ने बैठक की है, तो उसमें देखा हमने काफ़ी अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। तो क्या आपका ये नहीं कहना कि जो लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उस बैठक में शामिल खाली अधिकारी बैठक करके चले जाएं? देखिए, ये जो बैठकें होती है पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, ये खाना पूर्ति होती है। कमिश्नर स्तर से बैठक करते हैं, लेकिन कमिश्नर स्तर पर बैठकों के बारे में जानकारी कतई भी नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ लोकल जो उस यात्रा को चलाता है पूरे, ये लोग आते हैं, बैठक करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो धरातल पर काम करते हैं, मेरा मानना यह है कि होटेलियर होना चाहिए, मेरा मानना यह है कि ट्रांसपोर्ट से होना चाहिए, मेरा मानना यह है कि जो अपने ट्रेवल्स वाले हैं उनमें से व्यक्ति होना चाहिए। वो क्या क्या असुविधाओं का सामना करते हैं उस समय, उस पीरियड में, वो उस बारे में डिस्कस होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं केवल घालमेल ये रहता है कि मीटिंग करी, इतिश्री करके अपने अपने काम को अखबारों में छपता है और बोलता है हमने मीटिंग करी, यात्रा के लिए मीटिंग। और आप देख लीजिए मीटिंग हुई है, इसके बाद दूसरी मीटिंग कब होती है, उसमें क्या खाका तैयार होता है, कुछ पता नहीं। कौन सी मिनट बुक बनी है, मिनट बुक में क्या क्या मुद्दे कल पर जो मीटिंग इन्होंने की है उसमें क्या क्या मुद्दे लिख रखे गए और उन मुद्दों का, उन समस्याओं का क्या क्या निवारण हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरी कमिश्नर साहब से भी, और प्रदेश सरकार जो अब 10 तारीख को नई प्रदेश सरकार बनने वाली है, हम सरकार में आएंगे तो हम सरकार में उस स्तर पर जब दोबारा से चारधाम यात्रा की बैठकें होगी तो उस बैठकों में तमाम जनप्रतिनिधियों के सही सहित जो यात्रा को सामने से यात्रा को चलाते हैं, उन लोगों को बैठकर उन तमाम समस्याओं को जो 3 से 4 महीने 5 महीने रहती है, उस समस्याओं में क्या क्या समाधान हम कर सकते हैं, उस बारे में चर्चा की जाए। राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी अनुरोध है, विशेष तौर पर उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है उनसे अनुरोध रहेगा कि भविष्य में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पहले भी हम कोविड के टाइम पर, चारधाम यात्रा की त्रासदी के टाइम पर इन चीज़ों को देख चुके हैं कि हमारे पास सही प्रकार से डाटा उपलब्ध नहीं होता है। और विशेष तौर पर हमारे राज्य के अंदर से ही जितने भी जनपद के लोग, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, या होटेलियर हैं, या IT इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं जो बाहर विदेशों में नौकरी करते हैं, उनका समुचित डाटा जो है एक पोर्टल के माध्यम से, एक वेबसाइट के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक वेबसाइट हो जिसमें उनका डाटा हो, वो डाटे के माध्यम से हमें एक क्लिक पर पता लग सके कि हमारे इस जनपद से, इस विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, ताकि ऐसे कभी भी कोई आपदा जब आती है या कोई ऐसी युद्ध छिड़ता है तो समय रहते उनको वापस लाया जा सके। आपका कहने का मतलब है कि जो बच्चे जाएं वो वहाँ के जो खासकर जो जनप्रतिनिधि है उसके पास भी ये डाटा रहना चाहिए। बिल्कुल, एक वेबसाइट हो जिसके बारे में लोगों को जानकारी हो, जिसमें भी लोगों को पता रहे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से इतने स्टूडेंट्स
फलाना देश में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे MBBS की कर रहे हैं, चाहे BDS की कर रहे हैं, या अन्य कोर्स कर रहे हैं, या उसके अलावा IT की पढ़ाई करने के लिए लोग बच्चे बाहर जाते हैं, IT के बाद जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं। होटल इंडस्ट्री में भारी संख्या में अगर आप देखें हमारे टिहरी क्षेत्र से ही जो हमारे युवा साथी हैं बाहर नौकरी करते हैं, तो उनका एक समुचित डाटा पूरा का पूरा एक वेबसाइट पे एक क्लिक पर उपलब्ध रहेगा। तो कभी भी ऐसी घटना जैसे आजकल हो रही है तो घर वालों को चिंता नहीं रहेगी, और जो लोग जागरूक लोग हैं उनको भी और सरकार को भी बहुत आसानी रहेगी इस काम को सही अंजाम तक पहुंचाने में, उनको वापस लाने में। कपिल भाई, आज ये बच्ची आई है यहाँ विदेश से, क्या कहना है पहली बात? तो दूसरा सवाल इसमें यह है कि क्या जो विदेश बच्चे जा रहे हैं उनका डाटा हमारे पास होना चाहिए? आप जैसे जनप्रतिनिधियों के कोई जानकारी है कि हमारा बच्चा विदेश में जा रहा है, ऐसे आपातकाल में, क्योंकि स्थानीय लेवल में भी आप लोग भी मदद कर सकते हो। देखिए, अभी जो एक हमारी एक बिटिया आई है वापस, जो MBBS की पढ़ाई कर रही थी, यूक्रेन में थी, और कई दिन से कवायद चल रही थी और उनके माँ बाप बहुत परेशान थे, और आज जब वो घर पे आई तो उनकी खुशी देखते हुए बनती थी। और जब उससे बात करने पे बाकायदा उन्होंने बताया कि सरकार ने विशेष मदद करी, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने एक बात बोली कि भारत को विशेष तरजीह मिल रही थी वहाँ और देशों की अपेक्षा। तो उसको सुन के भी बड़ा गर्व से सीना चौड़ा हुआ कि आज भारत का नाम विदेशों में भी बड़े प्रमुखता से लिया जा रहा है। और अभी बल्कि हमारी अभी जानकारी में आई थी कुछ समय पहले कि हमारी एक बिटिया जिया बलोनी भी वहाँ पर फंसी हुई है, और उसकी स्थिति और ज़्यादा कष्टकारी है क्योंकि वो एक ही बंकर में 1200 बच्चे रह रहे हैं। तो अब यही अब जो पब्लिसिटी इस तरह की होनी चाहिए, माउथ टू माउथ, और हम एक संदेश ऐसा पहुँचाएँ कि कहीं ना कहीं इसके एक आंकड़ों का भी संयोजन सरकार के पास हो जाए। और मुझे लगता है कि उसमें जनता की भागीदारी बड़ी ज़रूरी है। जिनके बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उन बच्चों उनके गार्जियन को भी सीधा PM पे या अपने निकट के दूतावास पर इस पर सूचना करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे तो जिस प्रकार लगातार बच्चे वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत का कोई भी बच्चा वहाँ नहीं रहेगा और सब सकुशल वापसी करेंगे।